वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा. गणरायाला वंदन करून आपण या स्पर्धेला सुरुवात केली. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा. ॲडव्होकेट समीरजी म्हात्रे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले आणि त्यांचे सुपुत्र रिदित त्याचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. त्यांचा नामाना संघ खेळतोय आणि त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. सुस्वागतम. आणि त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी सुभाष शेठ पाटील बंबावी पाडा यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्या. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय आणि काही क्षणातच ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे. आणि दिघोडे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय मयूर शेठ गरत यांना विनंती करतोय की आपण मंचावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तो धन्यवाद. बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. आज के डे नाइट फॉर्मेट का ये दूसरा मैच जहां पर पूरे महाराष्ट्र के कोने से आप आइकॉन खिलाड़ी दो लेकर ग्रामीण में खेल सकते हो. और ये आज दूसरा मैच, पहला मैच हनुमान दापोली टीम ने जीता, जिनके दो आइकॉन सुमित डोंगरे मैन फ्रॉम पारगा और मनीष तात्रे. पहली गेंद यहां पर फुल टॉस थी मिड ऑफ की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन सिंगल लेने का प्रयास पूरा किया है. तब तक एक रन पूरा. और कुंटेबाल टीम में जीवित मात्रे मुलेखंड और नयन भगत वाजेपुर, ये दो आइकॉन खिलाड़ी थे, लेकिन मैच को मात्र जीत नहीं पाए. कुंटेबाल टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा. अजनबी स्पोर्ट्स ओवले आयोजित अजनबी ओवले चषक का ये शानदार पर्व आपके सामने. सेकंड मैच जय माता दी दिघोड़े, जहां पर ओमकार देसाई बहुत रुतबा जमाने वाले खिलाड़ी और उनके समेत होंगे राहुल जोगाड़िया, नन्ना मुन्ना जादूगर. तो तेज बॉल चॉप करने का प्रयास, दिमाग का इस्तेमाल किया है, गली के रीजन में से गेंद जाती हुई, लेकिन अंतिम क्षणों में रोकने में कामयाब. ओमकार देसाई के पास हर गेंद का जवाब है और यही इस मयूर वाघमारे यानी कि आइकॉन है ओवले टीम के. और सुमित ढेकले, नाला सोपारा, दो दिग्गज मुंबई से दो खिलाड़ी बिलोंग करेंगे, ओमकार देसाई और सुमित ढेकले. और वहां पर एक राहुल जोगाड़िया और साथ साथ मयूर वाघमारे से चार आइकॉन इस मैच में आपको नजर आएंगे. यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई इस सीजन में आपको आज ओवले के मैदान के ऊपर मिलेगी. तो इस बार यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी, न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा. और ओमकार देसाई जैसे मानता बल्लेबाज को रोकने में अभी तक ये गेंदबाज कामयाब हो चुका है. इस सीजन में रायगढ़ प्रीमियर लीग शिरडोन के ओवे के मैदान के ऊपर हमने देखी थी. कैलासदा मात्र आई ग्रुप इनके ओर से वहां पर 4 व्हीलर का खिताब इस खिलाड़ी के नाम पर, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मयूर वाघमारे के नाम पर आता हुआ. लेकिन रोक लगाइए, अब तक ओमकार जैसे दिग्गज बल्लेबाज के ऊपर 3 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. खिलाड़ी गेंद के नीचे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर का 30 यार्ड फेयर दायरे में यहां पर मौजूद है, कोई चूक नहीं. बैट्समैन होंगे आउट और पहला करारा छक्का. ओमकार देसाई बैक टू द डगआउट. देखिए जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया ओवले टीम ने. दृश्य एंड रिदित बॉस फाइटर 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवले और उनके खिलाफ जय माता दी 11 दिघोड़े. यानी कि इसमें से जो जीतेगा वो जाएगा दापोली टीम के खिलाफ. एक पोल की ये पहली 4 टीमें थी. पहला मैच आपने देखा, शानदार तरीके से 15 रन डिफेंड किया. आखिरी ओवर में अभिजीत विश्वजीत उस गेंदबाज ने और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से थोड़ा सा दबाव में डाला. फिर मैच आखिरी क्षणों में जब 2 में 12 की जरूरत थी, वहां पर बढ़िया छक्का दागा था बल्लेबाज ने. लेकिन उसके बाद एक बॉल में जब 6 की जरूरत थी, तब मात्र क्लियर नहीं कर पाए और वहां से मैच गवाया. दृश्य बॉस फाइटर ओवले. तो चलिए बिल्कुल यहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को ऑन साइड में ढकेला. 30 गज दायरे में फील्डर मौजूद है. बढ़िया ओवर अभी तक पावर प्ले का 5 ओवर का मैच है और 5 ओवर में आपको 2 मैंडेटरी पावर प्ले दिए जाएंगे. और यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस पावर प्ले के सत्र में दिक्कतें नजर आती हुई. अभिजीत ठाकुर एक बड़े खिलाड़ी है, उनके ऊपर भी कई सारी अपेक्षा रहेगी. उनका खेल कैसा रहेगा
इसके ऊपर भी नजरें होंगी सभी दर्शकों की, क्योंकि जब लय में रहते हैं तो मजा आता है। तेज बॉल जरूर डाला है लेकिन सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। क्या कमाल का ओवर देखने को मिला है। दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम की ओर से मात्र केवल रन आए इस ओवर में। 4-1 महत्वपूर्ण सफलता मिली है ओमकार देसाई की। ओवर नंबर पहला समाप्त 4 पर 1। बात आहे, जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती। जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती। अरे मरणाची कुणाला भीती। आमचे आदर्श शिवछत्रपती आणि छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून इथे ऐकताय। पावर प्ले का ओवर बेहतरीन रहा। बारी बारी सबकी बारी, पहले हमारी अब तुम्हारी। सूरज पाटिल मैन इन फॉर्म, ताकतवर बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता है उनमें। लेकिन चलिए आइकॉन की ओवर समाप्त हो चुकी है। बॉलिंग में मिथुन दापोलकर, लेफ्ट हैंडर बॉलर। पहली गेंद फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5 रन। मंच के ऊपर तुलसीराम घरत साहब, प्रमोद घरत इनके पिताश्री है। एडवोकेट समीर भाई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आमचे सरपंच डाके साहेब यांना देखील आपण व्यासपीठावरती पाहताय। सर्वांचं सहर्ष स्वागत। चलिए इस बार अच्छा शॉट था अलॉन्ग द कारपेट, टिप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए। मौका था बल्लेबाज के पास वहां पर दूसरा रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ फिलहाल 7 के ऊपर। करंट रन रेट की बात करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पावर प्ले के ओवर में शुरुआत का धीमी नजर आ रही है, लेकिन पार्टनरशिप की एक अच्छी जरूरत है दिगोड़े को। इस बार भी फुल टॉस बॉल टैप किया है, मिड ऑफ पे फील्डर डायरेक्ट हिट। अगर होता तो मामला जरूर बन सकता था। बाल बचे, खुशकिस्मत रहे वहां पर खिलाड़ी। जान हथेली में लेकर ये सिंगल लेना चाहते थे, भाग मिल्खा भाग, कुछ ऐसी स्थिति वहां पर नजर आई। लेकिन सामने से वहां पर 2 रन चुरा लिए, 1 रन चुरा लिया। 30 सर्कल में 1 रनों की मदद से छोर बदलेंगे अब स्ट्राइक एंड पर अभिजीत ठाकुर। थोड़ा सा यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने का प्रयास 2 खिलाड़ियों की ओर से। जोखिम तो उठानी पड़ेगी किसी एक बल्लेबाज को। और इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, जानते हैं कि डीप स्क्वायर लेग खाली है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन ये 2 खिलाड़ी मौजूद है, तो सिर्फ दिशा भी दे तो ये चौका डेफिनेटली बनता। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। एक्यूरेसी है इस गेंदबाज में, बहुत सालों से क्रिकेट खेला इस खिलाड़ी ने। ये फुल टॉस, विकेट के प्रयास में शॉट फंसा है और खिलाड़ी गेंद के नीचे, मिड ऑफ का खिलाड़ी लगभग डीप में गया और ये बेहतरीन कैच पकड़ा। और इसी के साथ जय माता दी 11 दिगोड़ी टीम को ये दूसरा करारा झटका। बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए बॉस आपका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ सतीश भाई है, ऋषभ है विद्यमान सदस्य ग्राम पंचायत, मृणाल भी है दमदार योगदान देते हुए। सभी का स्वागत करेंगे जो हमेशा योगदान देते। तो मुश्किल स्थिति नजर आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर दबाव पे दबाव डालते हुए पहले पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी देखने को मिली, और साथ ही साथ सेकंड पावर प्ले में इस वक्त गेंदबाजी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मिथुन दापोलकर ने भी अभी तक लाजवाब गेंदबाजी की है। 4 गेंदें फेंकी है, 4 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने। 1 विकेट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इनके नाम पर। पहले ओवर में सिर्फ मयूर ने भी 4 रन दिए। एक बड़ा विकेट आइकॉन ने आइकॉन का शिकार किया। देखिए रास्ता कठिन हो रहा है या मन में किसी काम को लेकर संदेह हो रहा है तो एक सुविचार ही अपना साथी बना लो। यही छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे। पहले इनिंग्स में 5 ओवर के मैच में कितना टारगेट सेट कर पाएंगे? फिलहाल कम से कम 50 के भीतर जाना तो बहुत जरूरी होगा। बोलो तैयार। और रिवर्स शॉट आते ही जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने का प्रयास राहुल के द्वारा, और चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए यहां पर लेफ्टी के अगेंस्ट स्विच हिट का प्रयास कर रहे थे, परफेक्ट मिडल भी परफेक्ट टाइमिंग भी हुआ था, लेकिन पॉइंट में बैकफुट पॉइंट में क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। डॉट बॉल आते ही यहां पर जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेन जवाब।
और इस बार हवा में गेंद, लेकिन एक्स्ट्रा कवर और कवर की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अंतिम क्षणों में गेंद को रोके, तब तक गेंद वन बाउंस सीमा रेखा पार। एफर्ट लाजवाब था। लास्ट बॉल पर मिलेगा 4। ओवर की समाप्ति। मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जय माता दी 11 धिगोड़ी टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। पर बात करेंगे प्रति ओवर 6.00 का करंट रन रेट। फिलहाल 2 विकेट गवाई। पहले पावर प्ले में 1 विकेट, सेकंड पावर प्ले में 1 विकेट। अब यहां पर फील्ड खुली हो चुकी है। जिंदगी की दौड़ में जब कदम लड़खड़ाने लगे तो यहां पर आपका हौसला ही आपको काम आएगा, क्योंकि जो खुद को मजबूत बना लेते हैं वो हर तूफान को रास्ता दिखाने की हिम्मत रखते हैं। संकटें थोड़ी बहुत है मेरे ख्याल से जय माता दी धिगोडी टीम के सामने। छत्रपती शिवरायांनी सांगितलंय, जेवढी परिस्थिती बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिखट। तेज बॉल डालने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, बाउंड लाइन के नजदीक उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक सिंगल बनेगा। 6 प्रति ओवर बनेंगे तो 30 बन जाएंगे। बीच में अगर एक आध ओवर बड़ा निकालेंगे तो कम से कम 50 तक जरूर जाओगे। आइकॉन मयूर के 2 ओवर इंपॉर्टेंट। राहुल जोगाड़िया के भी जब सेकेंड इनिंग्स में फील्डिंग के लिए उतरेगी रनों को बचाने के लिए, उनके 2 ओवर काफी निर्णायक होंगे। बहुत साल पहले राहुल जोगाड़ी ने इसी मैदान के ऊपर नंदराज सेठ मुंगाजी इनके सुपुत्र सिद्धेश ट्रॉफी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने ट्रॉफी दी की थी सुमित ढेकले की। वो झंझावती बल्लेबाजी, दमदार क्रिकेट। तर सन्माननीय प्रकाश वाजेकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। प्रकाशजी वाजेकर साहेब यांना विनंती असेल आपण यावं। आपलं सहर्ष स्वागत। अजनबी स्पोर्ट्स ओवले आयोजित अजनबी ओवले चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। यावं व्यासपीठावरती। मयूर वाघमारे, 2 गेंदे फेंकी, 2 सिंगल अभी तक यहां पर आते हुए। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाविक वही होता है जो अपनी दिशा पहचान लेता है। पिछला स्ट्रोक आत्मविश्वास भरा था। सेकंड पावर प्ले बल्लेबाज सूरज, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द धिगोडे टीम। तेज बॉल डाला, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, आउटसाइड एज एंड टेकन। बढ़िया फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर सुमित ढेकले की ओर से। विकेट नंबर 3 बैक टू द डगआउट। पनवेल कोलीवाडाचं हे संगीत आपण ऐकलं 2021ला। मानाची पालखी आपण पाहिलीत यंदा 2026ला। कोलेश्वर कोलीवाड़ा पनवेल कोलीवाड़ा यांचं हे संगीत आपण ऐकलं। और बेहतरीन ग्रामीण में भी कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का भी योगदान हम देखते हैं। और अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम यानी कि सत्यदादा मात्रे और प्रमोद दादा इनकी सेना ने चिंचपाड़ा के टूर्नामेंट में 1 नंबर का खिताब उनके नाम पर। और उनकी ये टूर्नामेंट और इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, आई थिंक परम मात्रे थे वहां पर खिलाड़ी। कैच को लपकते तो माफ कीजिएगा, गेंद को रोकते पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल वहां पर सिंगल भी बच सकता था। इक्का दुक्का से काम बना रहे। अब न्यू बैटर आप देख सकते हैं एके आयुष कोहली। पिछले 2-3 टूर्नामेंट में काफी शानदार परफॉर्मेंस बॉलिंग और बैटिंग की ओर से उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा था कि हमें फॉर्म में आना जरूरी है। बाकी के खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका वो पिछले 2-3 टूर्नामेंट में बड़ा हुआ आत्मविश्वास क्या इस मैच में भी काम आएगा। टीम का स्कोर है सिंगल्स की मदद से 15। ओवर नंबर 3 प्रगति पथ पर है। हर कदम पर मुश्किलें मिलेगी, बस हौसले से उनकी जंजीरों को हमेशा तोड़ते जाना चाहिए, क्योंकि गिरकर उठने की जो ठानते हैं वही जीत के पन्नों में नाम लिखा है। बोलो तैयार। और इस बार भी यॉर्कर करने का प्रयास, मिस फील्डिंग। इससे पहले भी थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार थर्ड मैच सीमा रेखा बाउंड लाइन की तरफ। रन कैसे भी आए, रन इंपॉर्टेंट है जय माता दी 11 धिगोड़ी टीम के लिए। 4 रन।
लता दीदी मंगेशकर यांनी गायलेलं संगीत, हमाल दे धमाल, लक्ष्मीकांतजी बेर्डे, वर्षा उसगावकर, मराठी चित्रपट सिनेसृष्टीतील ही तारका पण यांचं संगीत। और इस बार डिफेंस की हाल के हाथों से जानते हैं, पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली है, लास्ट बॉल 30 ओवर की और सलमान डिफेंस रक्षक तरीके से मिडॉन की तरफ गेंद को ढकेला, सिंगल पूरा किया, मयूर का कोटा समाप्त, 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेटें इनके नाम पर। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर जय माता दी दिगोड़े। आने वाली 12 गेंदें अब होगी, 7 विकेटें हाथों में। क्या 12 में 30 बनाकर 50 का टारगेट, 51 का टारगेट सेट करेंगे या फिर जो गेंदबाजी हो रही है क्या वही गेंदबाजी चलती रहेगी? दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम की ओर से लाखों जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायेने हात फिरवणारा मात्र आमचा शिवबा होता। छत्रपति शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली। तो 12 गेंदें यहाँ से बची हुई। अब आयुष कोहली और राहुल जोगाड़िया, नन्ना मुन्ना जादूगर बॉलिंग के लिए काफी माहिर जाना जाता है, लेकिन इस वक्त उनके सामने चुनौती होगी रोशन मुंगाजी। पहली गेंद फुल टॉस, अंपायर का नो बॉल का करार यहां से आगाज कर दिया है। जानते हैं लास्ट बॉल थी, मयूर की सिंगल लेना चाहिए। और इस बार चौथे ओवर की आरंभिक यानी कि शुरुआती गेंद के ऊपर मैक्सिमम 6 रन। नो बॉल कॉल, इट्स अ फ्री हिट बॉल। समय का पहिया कभी थमता नहीं और मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। फ्री हिट की बॉल, ये लीजिए फुल टॉस। फ्री हिट की बॉल थी लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए पूरी तरीके से, गुड कैच, बट फ्री हिट की बॉल थी, इसकी वजह से यहां पर आउट करार नहीं दिया जाएगा। थोड़े से अपने आप से नाराज है वहां पर राहुल, परफेक्ट ऑफ द मिडल हुआ नहीं, क्लियर करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन इशारा कर रहे जी हाँ उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट में बेहतरीन कैच वहां पर पकड़ा। तब तक 1 रन, फ्री हिट की गेंद थी, इसकी वजह से ये नॉट आउट का करार। पहली गेंद के ऊपर 8। तो इस बार चलिए तेज बॉल जरूर दी ऑफ स्टंप से काफी बार। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 29। पिछले 3 ओवर में रन नहीं बने, फिर यहां से मैच का मोमेंटम बदलना चाहते हैं बल्लेबाजी करने वाली जय माता दी 11 दिगोड़ी टीम। वाइड बॉल सिंगल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हुई है। इस बार फुल टॉस, एक के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक, देखते रह जाएंगे वहां पर खिलाड़ी और गेंद सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। ते महाराष्ट्राची मायभूमी सांगे रुबाब त्यांचा, पापणीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ 2 पावले मागे सरकते त्याला अवलोकन म्हणतात, आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। आणि असे संगीत ऐकलं ना तर आपल्या अंगामध्ये नेहमीच नवीन ऊर्जा येते, आणि हे संगीत आपण ऐकताय तो 1-2 छक्के की बदौलत अब टीम मीटिंग लेना भाग पड़ा है पूरी तरीके से। दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम के लिए 6 की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 35, लगभग 50 के करीब यहां पर आप धीरे धीरे नजर आ रही है। स्लोवर 1 गेंद, चेंज ऑफ स्पेस करने का प्रयास, अंपायर मुड़ रहे तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। अभी तक इस ओवर की बात करें, रन खर्च किए इस गेंदबाज ने 2 गेंदों में 16 रन, बहुत बड़ा ओवर यहां पर नजर आता हुआ। और ये फुल टॉस बॉल है, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी गुलशन मौजूद, कोई चूक नहीं और आखिरकार थोड़ी से महंगे साबित होते और इस बार कमबैक रोशन मुंगाजी को मिलती हुई सफलता। और ये विकेट नंबर जाएगा 4था, मैदान से बाहर टीम जय माता दी 11 दिगोड़े का।
एक मैटर करता है गुना, लेकिन फिर साहब माफ कैसे करेंगे? तो याद है बर्फ की लादी, वो भी अच्छे अच्छे विलन को ठीक कर देती है। तो टीम का टोटल स्कोर है 36। आखिरकार सफलता मिलती हुई बॉलर रोशन मुंगाजी को। जहां कोशिशें बंद हो जाती है वही उम्मीद की शुरुआत होती है, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थोड़ी सी कायम नजर आती हुई, जहां पर आउट होकर जाएंगे आयुष कोहली। अब नए बैट्समैन आएंगे, नए बैटर। स्वप्निल पाटिल लंबे कद के ताकतवर बल्लेबाज है, और इस बार वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास। यही कुछ करना चाहते थे दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन वो गेंद वाइड मिली। लेकिन इस बार आखिरकार सफलता मिलती हुई, रनों की मोमेंटम बढ़ रही थी। फिर यहां पर विकेट जाने के बाद थोड़ा सा रोक लगाई। पत्थर पर लिखी इबारत कभी मिटती नहीं मेरे भाई, और मेहनत की जो मिसाइल होती है ना, वो कभी झुकती नहीं। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे। चलिए सिंगल ही से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होंगे। राहुल जोगाड़िया स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 37, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर बिल्कुल रन बने 37, यानी कि आखिरी इस ओवर की गेंद बची है, चौथे ओवर की। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, सीधे बल्ले से रन आसानी के साथ आ रहे थे, लेकिन ये मुश्किलें हो रही है और बैट्समैन होंगे आउट। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्मान्य अतिथी शेखर शेठ म्हात्रे साहेब उर्फ भाया शेठ यांचं या व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय। अजनबी स्पोर्ट्स ओले आयोजित या दमदार अजनबी स्पोर्ट्स चषकामध्ये भाया शेठ आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। दमदार मान्यवर मंडळी आपल्याला व्यासपीठावरती पाहत आहेत। 4 षटक कंप्लीट झालेत, 37वा 5 गडी बाद। छत्रपती तर 19 फेब्रुवारी जगातले भारी अखंड विश्वामध्ये शिवजयंती शिवजन्मोत्सव मोठ्या जल्लोषाने आपण पाहिलात। भवानी मातेचा लेख तो मराठ्यांचा राजा होता, झुकला नाही कोणासमोर, मुघलांचा तो बाप होता। छत्रपती शिवरायांचं संगीत डीजे एसडीसी यांच्या माध्यमातून आपण सातत्याने ऐकताय। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37, 9 से अधिक यहाँ पर करंट रन रेट फिलहाल जारी है कि यहाँ से कितने रन और छुड़वा पाएंगे। तो चलिए इस बार ये क्या कर रही है मैदान के अंदर, ये फिजुल के रन है। 4+1 रन मिलेगा पंजा। बिल्कुल दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन राहुल जोगाड़िया के सामने। ये बॉल वाइड फेंकी जहां पर पंजा मिला, और अतिरिक्त 5 रनों की मदद से जय माता दी धिगोड़ टीम ऑन द टॉप ऑफ आगे जाती हुई। अब तो इस बार अच्छा शॉट, लेकिन क्या लॉन्ग ऑफ क्लियर पाएगा? जी हां, ये बेहतरीन स्ट्रोक है। व्हाट इज टाइमिंग, इट्स आउट ऑफ द पार्क। यूजिट युग कमाल का ये स्ट्रोक हमें देखने को मिला। 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 48, और रिवर्स शॉट आसानी के साथ बल्ले पर गेंदें लग रही है। आज कहां रुकने वाले हैं, आइकॉन का रोल निभाते हुए। भले ही यहां पर ओमकार देसाई आउट हुए होंगे, लेकिन मैं अपना खेल दिखाऊंगा, उनकी भरपाई है वो भरूंगा। 4 रन। महाराजा
सकते हैं शक्ति के अगेंस्ट ये बिल्कुल आप आक्रामक पवित्र अपनाते हुए बॉल गुम हो गई है। डेफिनेटली यहाँ पर नई बॉल यूज की जाएगी। नई बॉल आती है तो बल्लेबाजी के लिए दिक्कत ही होती है। वैसे बॉलर को भी ग्रिप नहीं मिलता। जब गेंद पुरानी होती है तो तेज बॉलें डाली जा सकती है, लेकिन नई बॉल के साथ आपको टर्न करना भी मुश्किल होता है। फिर बल्लेबाज को भी परेशानी वैसी होती है, बल्ले पर ठीक से गेंद नहीं आती, स्किट होती है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टेड स्कोर साफ दिखाई दे रहा है। ये बल्लेबाजी चलती रहेगी तो 60 के करीब पहुंच जाएगी। भैया अगर आपके हौसले बुलंद है ना तो वो खुद अपनी तकदीर भी लिख देंगे। आसमान की ओर देख उड़ान खुद दिख जाएगी। हौसले के ऊंचाई से ये दुनिया जरूर झुक जाएगी। सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा जितना आपका मेहनत का यहाँ पर मैदान के अंदर रुतबा होगा। 2 गेंदों के ऊपर 15 मजबूत स्थिति आप नजर आती हुई पिछले 3 ओवर में लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई, लेकिन इस बार नहीं रुकने वाले हैं राहुल जोगाड़िया। व्यक्तिगत 10 गेंदों में 27 की उनकी ये नाबाद पारी। आइकॉन ऑल महाराष्ट्र ऑल इंडिया ओपन या आइकॉन के खिलाड़ी के तौर पर आपको सभी खिलाड़ी नजर आएंगे। भावेश पवार, केतन मात्रे जैसे दिग्गज खिलाड़ी, आकाश जहांगीर। तो इस बार चलिए क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास, लॉफ्टेड हिट, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया कैच पकड़ा मयूर ने और इक्कीस के साथ राहुल की पारी का खात्मा। थैंक यू डीजे। ये नन्ना मुन्ना जादूगर राहुल जोगाड़िया की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो कठिन परिस्थिति में रोल ने एक बार जोरदार तालियां। 11 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली, आतिशी पारी खेली और एक जो टारगेट किसी भी खिलाड़ी को सेट करना चाहिए अपने सेकेंड इनिंग्स में, वो टारगेट वहां पर उन्हें सेट किया। 50 या 52 बने स्कोर कार्ड के ऊपर और यहां से और 3 गेंदों का खेल फिलहाल बचा हुआ है। पहली गेंद के ऊपर आया हुआ वो पंजा, फिर के उसके बाद आया 6, उसके बाद आए 4, उसके बाद ये विकेट मिलती हुई। नेक्स्ट मैच आई थिंक सतीजादा मात्रे, इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा। जहां हनुमान दापोली टीम के खिलाफ ए पोल में से एक टीम आगे जाएगी, फिर सेकेंड बी पोल का 4 टीमें खेलेगी, फिर उसमें से एक आगे जाएगी, फिर 40+ मास स्टूडेंट से 4 टीमें, उनमें से एक आगे। और पहले बल्ला तेज घुमाया उन्होंने, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। बढ़िया बॉलिंग, अच्छी कमबैक शक्ति बाबुलकर की ओर से। देखिए खिलाड़ी ने आपका अच्छा रोल निभाया तो एक खिलाड़ी को भी एक रोल निभाना जरूरी है। आखिरी 2 गेंदें बची है, 52 बने। अच्छा कमबैक शक्ति बाबुलकर की ओर से। और चलिए रनवे रिदम में थोड़ी सी रुकावट है, डेड बॉल करार, अंपायर का इशारा, या तो फिर बल्लेबाज सफल हुए, फिर गेंदें कैसी डाली तो उसकी वजह से कभी कभी दिक्कत ही होती है फिर बॉलिंग मार पर। और चलिए इस बार लॉन्ग लेग की तरफ खेलने का प्रयास, अलॉन्ग द कारपेट, गेंद वहां पर उठाए, फील्ड करे, थ्रो बढ़िया है और इसी के साथ लौटना पड़ेगा दूसरी के लिए। पहुंचना मुश्किल हुआ बल्लेबाज को और विकेट नंबर जाएगा 7वां मैदान से बाहर। और लास्ट बॉल थी इस इनिंग की, कवर्स की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक और अंतिम क्षणों में बढ़िया एफर्ट, लाजवाब। रोशन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 2 रन मिलेंगे, तीसरे का प्रयास कर रहे हैं और तीसरे की कोशिश में रन आउट होकर मैदान से बाहर। चलिए पहली पारी हुई समाप्त और पहली पारी में रन बने हैं 53, जीतने के लिए चाहिए 55 रनों की 54 रनों की, माफ कीजिएगा 55 बने, जीतने के लिए चाहिए 56 रनों की आवश्यकता। यानी कि फाइटिंग टोटल जय माता दी 11 दिगुड़ी टीम ने खड़ा कर दिया है। देखेंगे रन कैसे बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, ये बहुत कुछ हमें सेकंड इनिंग में देखने को मिलेगा। तब तक ये फटाकों की आतिशबाजी से हमारे मेहमानों का यहां पर स्वागत किया जा रहा है।
ते देखील आपण आता करून घेऊया. तर सन्माननीय व्यासपीठावरती ज्यांचं आपण शुभागमन पाहिलं ते चेतनदादा म्हात्रे उर्फ भाया शेठ म्हणजेच संघर्ष योद्धा जयम म्हात्रे साहेब यांचे मोठे बंधू आहेत आणि इथे खऱ्या अर्थाने त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी संपूदादा म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी चेतनदादा जयम म्हात्रे साहेब अर्थातच भाया शेठ यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. संघर्ष योद्धा प्रीतमदादा म्हात्रे यांचे मोठे बंधू आहेत आणि आज आपण पाहू शकाल अजनबी स्पोर्ट्स ओवले या स्पर्धेमध्ये त्यांचं या ठिकाणी आपण शुभागमन आणि त्यांचा इथे शुभ सन्मान संपूदादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी पाहत आहे. त्यानंतर चार रिसॉर्टचे सर्व संजूबाई यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. संजूबाई यावं. मित्रांनो, असा व्यक्तिमत्व क्रिकेटसाठी काही पण म्हणणारे व्यक्तिमत्व तुम्ही पाहू शकाल. जर आपण दुसऱ्या ठिकाणी कुठे गेलो तर रिसॉर्टला गेलो की लगेच ऑप्शनची फी वगैरे मागतात, परंतु संजूबाईंनी अनलिमिटेड कुठलाही ऑप्शन होऊ द्या मित्रांनो, तिथे तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे क्रिकेटसाठी दमदार धीरज म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण सन्मान आणि सतीश दादा यांना दोघांच्या शुभ हस्ते आपण इथे सन्मान करूया. द बॉस, हुकुम का एक्का, द बॉस, सिक्स पॅक का शहनशाह, द बॉस, द उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्यांची आम्ही सातत्याने ओळख पाहतो आमचे रोशन डाकी साहेब, सरपंच साहेब बोरखार, आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण खऱ्या तर जी संजय ठाकूर यांची देखील स्पर्धा पाहतो. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान सन्माननीय विकासदादा मोरे साहेबांचा इथे सन्मान स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी विकासदादा मोरे साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला इथे सन्मान. कुमारदादा म्हात्रे खऱ्या अर्थानं चेतन स्मृती चे सर्व त्यांचा संघ देखील आपण नेहमीच पाहतो. या ठिकाणी कुमारदादा यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहताय. तसेच सन्माननीय बालाराम म्हात्रे साहेब यांचा देखील आपण सन्मान करूया. माजी सरपंच सन्माननीय बालाराम म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा, आपला देखील यथोचित मान सन्मान स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. माईची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा हा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने पाहतो. मित्रांनो, अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे म्हणजे येणारा प्रत्येक पाहुणा आमच्यासाठी देवा समान आहे आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी संपूदादा म्हात्रे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते बालाराम म्हात्रे साहेब माजी सरपंच यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने पाहतो. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण विहान जे आपण स्पर्धा पाहतो ते दमदार उद्योजक ॲडव्होकेट समीर शेठ यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. समीर म्हात्रे साहेब आपण यावा, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर सन्माननीय प्रकाशजी वाजेकर साहेब यांना विनंती करतो आपण यावं. प्रकाशजी वाजेकर साहेबांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी विनंती करतो भाया, आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते. संपूदादा आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते. प्रकाशजी वाजेकर साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करावा. धन्यवाद मान्यवरांचे खूप खूप आभार. चलते हैं इस बार सेकंड इनिंग्स में जहां पर टारगेट रखा है उमेश आई थिंक 56 रनों का. तो बॉलिंग मार पर आएंगे पहले गेंदबाज आयुष कोहली का इस्तेमाल करना चाहते हैं. शायद पीछे रखा है राहुल जोगाड़ियों को. पहली गेंद लेकर और पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी. आई थिंक ये खिलाड़ी योगेश थे, दीपेश जोशी थे. कैच पकड़ना चाहिए था. महत्वपूर्ण विकेट आपके हाथ में अजीत मुंगा जी का लग सकता था. भाग्य ने साथ दिया और ये भाग्य का साथ लेकर आप मैदान के अंदर जो मिला हुआ जीवनदान है क्या उसका फायदा लेकर जले पे नमक छिड़ेंगे. जय माता दी 11 दिगुड़े टीम के गेंदबाजों के ऊपर. तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी ना मेरे भाई, सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें उन बीजों की तरह होनी चाहिए जो वक्त के साथ अपना आकार लेती है. सुमित टेकले
ये सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। तो शायद इसकी वजह एक भी हो सकती है उमेश कि वो लेफ्ट हैंडर है और लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का बैटल बैट्समैन का हमेशा बड़ा होता है। वैसे राहुल जोगाड़िया लेफ्टी के खिलाफ भी बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे रखा है उन्हें। आयुष कोहली की शुरुआत जबरदस्त, हाफ ट्रैकर की बॉल आसानी के साथ बैकफुट पर जाकर खेला है डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। मिले 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 5 रन। दिगोड़े ग्राम पंचायत के माजी सरपंच मयूर शेठ घरत, आइए आपका स्वागत है। नीलेश भाई पाटिल आपका भी स्वागत करेंगे। जय माता दी दिगोड़ी टीम के आन बान शान कही जाता है दोस्तों, और हमेशा इस टीम को हर स्थिति में, स्थिति खराब हो या स्थिति अच्छी, लेकिन अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ पहुंचते हैं, अपने बड़ा नहीं खुद को कभी समझते। एक दोस्त सच्ची यहाँ पर हमेशा वो संभलते हैं, लेकिन इस बार मैच की तरफ अगर पलट कर देखेंगे तो पहली 3 गेंदों के ऊपर 6 रन। छोड़ा हुआ कैच है वहां पर अजीत का, और इस बार चले मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आते हुए दूर से, और इस बार भी थोड़े से लड़खड़ाते नजर आए, लेकिन चलिए दूसरे एक्शन में क्यों ना हो, लेकिन गेंद को रोका जरूर है। 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए। 2 रनों की मदद से व्यक्तिगत अजीत मुंगा जी पहुंचे फिलहाल 3 रनों के ऊपर। दृश्या 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर, और नो बॉल का करार। यस अंपायर, माफ कीजिएगा, बाउंड्री चेक करना चाहते हैं। तो आइए थर्ड अंपायर, थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर करना भी जरूरी होता है, कभी कभी पता नहीं चलता, फिर लास्ट मोमेंट में तकलीफें होती है। चलिए सेफ है वहां पर, थर्ड अंपायर डिसीजन, 2 रन मिलेंगे वहां पर, और 2 की मदद से पहुंची 8 के ऊपर। गुड फील्डिंग, रनिंग वहां पर गेंद को रोका, और जितना तेज बल्ला घुमाया था उतना तेज गेंद को भी यहां पर डिलीवर किया और रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया है वहां पर अजीत मुंगा जी जैसे दिग्गज बल्लेबाज को। सच्चा योद्धा वही है जो घावों से नहीं बल्कि अपनी जीत से हमेशा प्रेरित होता है, और शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत को बदल देता है। क्या खेल बदलेगा? तो इस बार भी टैप करने का प्रयास, मिड ऑफ कोई नहीं है, लॉन्ग ऑफ है, नीचे उठाएंगे, फील्ड करेंगे। इट्स अ वेरी गुड कमबैक। फर्स्ट ओवर, फर्स्ट पावर प्ले मिस्टर ए के आयुष कोहली की ओर से बेहतरीन ओवर। भले विकेट नहीं मिला होगा लेकिन सिर्फ 9 रन दिए, दबाव में रखा बल्लेबाजों को, और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 9 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। दृश्या 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवले, लक्ष्य है 56 रनों का, और रन और गेंदों के बीच में फासला अब यहां पर 24 गेंदे 47 की जरूरत। दादा तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। संघर्ष योद्धा प्रीतम दादा म्हात्रे यांचे मोठे बंधू आज या स्पर्धेसाठी आले, त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। देखिए हर एक टीम को एक सूचना होगी कमेटी की ओर से कि 20 मिनट में आपको 4 ओवर फेंकने, फिर आप समय लेते हैं तो फिर 5वें ओवर में एक खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल में लेने पड़ेंगे। जो क्रिकेट के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उनको फॉलो करना भी जरूरी है। देखिए आइकॉन खिलाड़ी को पीछे रखा गया है, अभी तक यहाँ पर राहुल जोगाड़िया को क्यों वो जानते हैं। सुमित ढेकले का विकेट भी इंपॉर्टेंट है दृश्या 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम के लिए। बॉस फाइटर से हमेशा ये टीम मशहूर है। संजू भाई मैच का आनंद लेते हुए रायगढ़ 40+ के अध्यक्ष हैं, लेकिन आशीष को थोड़ी सी इंजरी नजर आ रही है। दाया हाथ जो उनका है वो बांध कर रखा है उन्होंने, जल्दी रिकवर होकर फिर इन एक्शन में आना है। एक क्षितिज, ऋषिकेश और क्षितिज, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, कभी कभी दोनों को देखकर कंफ्यूजन होता है। चलिए दोनों भी मौजूद है, उनका भी स्वागत करेंगे। 24 गेंदे 47 दृश्या 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम के लिए, जिन्हें अपने काबिलियत पर विश्वास होता है वो मुश्किलों को भी अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। सुमित ढेकले खेल रहे व्यक्तिगत 2 गेंद के ऊपर 5,
और अजित मुंगाजी खेल रहे 4 गेंदों में 4 बनाकर। बॉलिंग में तुरवाली छोर से परिवर्तन, अभिजीत ठाकुर आए थे छोटा, फिर परिवर्तन किया, निवृत्ति को गेंदबाजी के लिए लाया गया। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ये अंपायर इशारा देते हुए वहां पर कि आपको टाइम का पालन करना है, समय का पालन करना है। बेहतरीन गेंदबाजी, अनुभवी बॉलर है और इसीलिए कप्तान ने उन्हें भरोसा दिखाया। बॉलिंग मार पर आते हुए निवृत्ति, पहली गेंद फुल टॉस, ओ मिड ऑफ को ओमकार देसाई को जरूर क्लियर किया था, एफर्ट लाजवाब थे उनके भी, लेकिन चलिए गुड फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की तरफ, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन अभी तक इस ओवर की बात करेंगे तो महज 1 रन आ चुका है, 1 बाउंड्री अभी तक पिछली 7 गेंदों में लग चुकी है। इसी तरह की ठीक शुरुआत जब पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी टीम जय माता दी 11 धिगोड़े, बिल्कुल ठीक वही शुरुआत नजर आ रही है इस समय दृश्य 11 ओले के, अजनबी स्पोर्ट्स ओले की ओर से। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा जाल बिछाया जा रहा है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ है। अनुभवी खिलाड़ी एक व्यावसायिक क्रिकेटर के खिलाफ, और फुल टॉस, जाल बिछाए जरूर, केवल नहीं छोड़ेंगे ये कैच। एक और शिकार किया आइकॉन का दिग्गज खिलाड़ी सुमित टेकले, बैक टू द डगआउट। वैसे तो सुमित टेकले इनको ये ग्राउंड बहुत सूट करता है। सिद्धेश ट्रॉफी में आई थिंक 2014 या 15 के कुछ करीब इसी मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने, जब साक्षी इंटरप्राइजेस के सर्विस और सतीश मात्रे साहब इन्होंने दमदार योगदान दिया था, बहुत सारी इनामों की राशि इन खिलाड़ी के नाम पर, शायद 6 में 6 छक्के भी मारे थे इस खिलाड़ी ने, और आज मात्र उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा। आज अलग रणनीति के तहत जय माता दी दिगोड़े टीम खेल रही है। अभिजीत को गेंदबाजी के लिए लाया गया था, फिर वो चेंज किया, फिर गेंदबाज निवृत्ति को लाया गया और वहां पर उन्होंने विकेट छटकाने की क्षमता दिखाई। जब तक अजीत मुंगाजी मैदान में है तब तक यहां पर चिंता की बात नहीं होगी। नए बैटर आएंगे मयूर वाघमारे, जरूरत आने पर ये भी बल्लेबाजी कर रहे थे। फॉलिंग स्वीप, स्लॉक स्वीप, ये फेवरेट स्ट्रोक है उनके, और यूं ही नहीं रायगढ़ प्रीमियर लीग में 4 व्हीलर का खिताब मैन ऑफ द सीरीज का इनके नाम पर रहा। अब परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, टूर्नामेंट थोड़ी अलग है, ये ग्रामीण टूर्नामेंट है, वो पूरी तरीके से रायगढ़ जिले की टूर्नामेंट थी। बॉलर अलग है, खिलाड़ी भी अलग है। निवृत्ति 40+ मास्टर, 42 के करीब उनकी उम्र है, लेकिन अब भी शिकायत नहीं देते किसी टीम को, और खास करके उनकी टीम को। फुल टॉस आते ही घुटने के बल पर खेलने का प्रयास किया है। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रनों के साथ मयूर ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 56 का, रन और गेंदों के बीच में अब फासला बनता हुआ 45 रनों की आवश्यकता है। दोस्तों लाइट चली गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जो तुरंत सॉल्व किया जाएगा। दर्शकों से हम थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो टेक्निकल इशू है लाइट का वो थोड़ा सा ऑफ हो चुका है, बंद हो चुकी है लाइट। जल्द कुछ मिनटों में, जस्ट सेकंडों में वो इशू शॉर्ट आउट किया जाएगा। फिलहाल मैच यहाँ से थोड़ी सी अब डिले हो चुकी है। कमाल की ये टूर्नामेंट 20 फरवरी, आज पहला डे नाइट फॉर्मेट, जहाँ पर ए गढ़ की 4 टीमें अपना नसीब आजमाएगी। बी पोल में से 4 टीमें, फिर 40+ में से 4 टीमें। बहुत दिग्गज बड़े बड़े आइकॉन आपके सामने नजर आएंगे। बहुत बड़ी टूर्नामेंट है। वैसे अजनबी स्पोर्ट चषक 2025 का ये शानदार डे नाइट फॉर्मेट है। कल जो हमने देखी चिंचपाड़ा की वो नाइट टूर्नामेंट, जहाँ पर चैंपियन का खिताब प्रमोद घरत उनकी टीम की तरफ से। ट्वेंटी 4 लाइव इवेंट्स, इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं लाइव। जो हमारे साथ लगभग 1200 से 1000 से अधिक दर्शक जुड़े हैं, उन सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये लाइव टेलीकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, और जहाँ जहाँ इनके इवेंट्स होंगे वो ज़रूर आप तक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएंगे।
चलिए जो शॉट आउट था वो इश्यू था, वो लाइट का वो टेक्निकल वो समाप्त हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। फिर चलेंगे मैच की तरफ जहां पर दृश्य 11 टीम को, अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम को जीतने के लिए लक्ष्य है 56 का। अभी मेरे ख्याल से 45 रनों की ज़रूरत है। बॉलिंग में बहुत ही अच्छा योगदान, 45, 21 गेंदे 45 की ज़रूरत। बॉलर होंगे तैयार अजीत मुंगाजी, बैट्समैन अजीत मुंगाजी और बॉलर है निवृत्ति। इस बार भी घुटने के बल पर खेला हुआ स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक है और सीधा गेंद डीप स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा पार 4 रन। तो चलिए यहाँ पर सभी के सभी इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट किए गए। 20 गेंदों में चाहिए 40 रनों की जरूरत। और इस बार अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है फिलहाल 17 के ऊपर। 19 गेंदें बची है, 39 रनों की अभी भी आवश्यकता है। आसमान को निहारो, उड़ान का सपना तभी साकार होता है जब नजरें ऊंचाई से न डरे। मयूर कुछ इशारा करते हुए अपने खिलाड़ी कक्ष की तरफ। 19 गेंदें और 39 की जरूरत। अभी तक शानदार गेंदबाजी, केवल 8 रन। और ये लीजिए बड़ा स्ट्रोक की तैयारी में थे, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खेल के गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद। बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, एक और शिकार किया है। 2 आइकॉन दिग्गज खिलाड़ी मैदान से बाहर। आप जो करना है वो मात्र ग्रामीण के खिलाड़ियों का करना है। दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम के खिलाड़ी अजीत मुंगाजी के ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी। ओवर समाप्त हो चुका है। की समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 17 यानी कि 18 गेंदें 39 रनों की जरूरत। अब यहां से पूरी तरीके से खेल को बदलना पड़ेगा। पहले 2 पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जय माता दी 11 दिगुड़े टीम की ओर से। अब यहां पर फिर से एक बार बॉलर आयुष कोहली को निकाला गया। यह अचंभित बात है, आइकॉन की ओर से 2 ओवर नहीं करवाना चाहेंगे। राहुल जोगाड़िया वैसे लेफ्ट हैंडर तेज बॉलर है, जो काटा था वो दूर किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अलग रणनीति के तहत। चलिए यहां पर एक ही के ऊपर भरोसा दिखाए अभिजीत ठाकुर ने। और इस बार शॉट पिच लाइन की बॉल गैप में खेला है, फील्डर आते हुए बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। ओमकार देसाई सर वहां पर मौजूद थे, गुड फील्डिंग। 1 रन मिलेगा, इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा। ये मैच में बने रहना है तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा क्रिकेट का खेल दिखाना पड़ेगा। 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर रन संख्या पहुंची 18, 17 गेंदे 38। एक खास स्ट्रोक ऐसा चाहिए जो दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम का आत्मविश्वास खिलाड़ियों का बढ़ा सकती है। और वही आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक क्या यहां से निकालना चाहेंगे? और बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे, नहीं तो ये डेफिनेटली 4 बनते। स्विच हिट का प्रयास कर रहे थे पेस के खिलाफ, बाई का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा खातों में ये रन जाएगी। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है अभी तक बात करेंगे 19-16 गेंदे और चाहिए 37 रनों की जरूरत। देखिए रास्ता कभी बंद नहीं होता मेरे भाई, हौसले की कुंजी से हर ताला खुल जाता है। वो पानी क्या जो बहकर हार जाए, सच्चा पानी तो चट्टानों से टकरा कर हमेशा रास्ता बनाता है। वेरी गुड बॉलिंग, एक्यूरेसी बॉलिंग। 16 में चाहिए थे 37। 6 छक्के मारने हैं वैसे, बोलने के लिए आसान है लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल। और इस बार लगातार बड़े शॉट की तैयारी में है, मिड ऑफ कोई नहीं था, लॉन्ग ऑफ पे नीचे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है फिलहाल बात करेंगे 20 रनों के ऊपर। 15 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। जीतने के लिए मेरे भाई उड़ान भरनी पड़ती है,
तो आसमान की सोच बेहद पर यहां पर छोड़ना पड़ेगा और अपने पंखों को है ना वो विश्वास देना पड़ेगा। बड़ा शॉट खेला जरूर है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। राहुल जोगाड़िया थ्रो किया है जरूर, लेकिन तब तक यहां पर मामला बना है। बड़ा झटका, क्या यह जरूरत थी, ऐसा सवाल भी पूछे जाएंगे। जिस अजीत मुंगाजी के ऊपर दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स काफी हद तक निर्भर रहती है, उसी खिलाड़ी का किया है शिकार। बैट्समैन जाएंगे मैदान से बाहर रनआउट के तौर पर अंतिम क्षणों में यह झटका। तो चलिए बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं, डेफिनेटली रन संख्या पहुंची है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 21 रन, इक्कीस बने 14 गेंदों में अब चाहिए 35 रनों की जरूरत। रनआउट के तौर पर खिलाड़ी मैदान से बाहर लौट चुका है। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदे 35, 21 के ऊपर 3 विकेट। दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स वाली टीम थोड़ी सी संकट स्थिति में है। आयुष कोहली फिर से एक बार बॉलिंग मार पर तैयार। और भले का अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सुरक्षित पर रहे अपने क्रीज में। अश्विन पाटिल बल्लेबाजी के लिए 2 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और मात्र केवल 1 ही रन उनके बल्ले से। और उनका साथ देने के लिए फ्रेश बैट्समैन परम मात्रे जो पहली गेंद और डॉट खेल चुके हैं। और देखेंगे यहां पर अब 4 गेंदें बची है मेरे ख्याल से। और चलिए इस बार भी डॉट बॉल, आयुष कोहली की गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां यह संपर्क को इशारा करते हुए रिलीज पे लेकर जाइए मैदान के अंदर। वेरी गुड बॉलिंग जो मयूर वाघमारे ने स्पेल फेंका, 2 ओवर 12 रन 2 विकेट लेकर आयुष कोहली ने भी वही स्पेल फेंका। सिर्फ फर्क यही है कि आयुष कोहली को विकेट नहीं मिली। और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 पानी ड्रिंक भी जाएगा मैदान में। 12 गेंदे 35 की जरूरत। तब तक सुनते हैं इस अजनबी स्पोर्ट्स ओले ट्रॉफी में डीजे की संगीत। हिंदुत्वाचं रक्षण करून हिंदू तरीके से बिजली गिरने से पेड़ टूटा है ना, लेकिन जड़े मजबूत, तूफान भी झुक जाता है। पहली गेंद के ऊपर लाउड अपील की गई थी, लेकिन चलिए अपील में थोड़ा सा व्यस्त रहे वहां पर। तब तक बल्लेबाज सिंगल बटोरते हुए, सिंगल्स की मदद से टीम का स्कोर है 22 रन। 11 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 34 रनों की जरूरत। ये ओवर राहुल जोगाड़िया का बहुत ही कुछ निर्भर करेगा। अगर यहां पर दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को मैच में वापसी करनी है तो यह ओवर बड़ा लेना जरूरी होगा। इस बार भी तेज बॉल लगातार शरीर पर टकरा रही है गेंद, जहां पर यह भी लेग बाय का इशारा। इससे पहले गेंद भी लेग बाय के तौर पर हमें मिली थी और यह भी गेंद लेग बाय के तौर पर। 10 गेंदों में अब चाहिए 33 रनों की जरूरत। किताबों से ज्ञान जरूर मिलता है पर अनुभव से जो सीख मिलती है ना वो दुनिया बदलता है। अब यह अनुभवी खिलाड़ी है जरूर परम, लेकिन देखेंगे थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, लेकिन कैसा कमबैक करेंगे। ऑफुल टॉस, ये गेंद के तलाश में थे और इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। दैट्स अ ह्यूज हिट।
ये शायद बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 29। 9 गेंदें और चाहिए 27। 3 गेंदें यहां से बची हुई है। जय गायकवाड़ 12वें खिलाड़ी है, बेहतरीन रोल निभाते हुए उनकी टीम के लिए। और इस बार बड़ा शॉट लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथ में। गुड कैच विकेट कीपर की ओर से और इसी के साथ एक और विकेट जाएगा। परम मात्रे बैक टू द पवेलियन। छोटा को देख रहे, अगर मोटा होते तो निश्चित तौर पर एक और दर्शकों की तादाद बढ़ती। बहुत दर्शकों को आस है कि मोटा कब कमबैक करेंगे, कब कमबैक करेंगे। कल उन्होंने पिसारवे की जय भोलेनाथ पिसारवे के टूर्नामेंट में ग्रामीण की ओर से अपना रुतबा दिखाया, लेकिन आज आइकॉन के तौर पर बड़ी टूर्नामेंट है। आज मोटा अगर होते तो वो भी तर्रार गेंदबाजी कर लेते। लेकिन आई होप कि जल्दी उनका भी कमबैक स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी में भी हमें देखने को मिलेगा जल्दी। दमदार इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में काफी कमाल का क्रिकेट, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका रहा ISPL में। चलिए यहां पर भाया ओ 8 बॉल में 27 की आवश्यकता थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर सूरज पाटिल की ओर से। चलिए अंपायर ने बिल्कुल इस गेंद को लेग बाय का इशारा दे दिया। 1 रन वहां पर एक्स्ट्रास में जाएगी ये रन और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 30-26 चाहिए। और इस बार चलिए पैरों में डालने का इरादा जरूर था। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बॉल जा रही है। 1 रन पूरा। प्रीतिश कोहली गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक प्रीतिश मात्रे 1 रन वहां पर मिलेगा और इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। छक्का आने के बाद मात्र यहां पर उनका लाजवाब कमबैक। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31। अब चाहिए 6 गेंदें और 25 की आवश्यकता। छत्रपती शिवरायांनी नेहमीच सांगितलं, आयुष्यामध्ये किती संकटे आली ना, त्या संकटांच्या छाताळावरती पाय देऊन उभं राहायचं, रडायचं नाही, लढायचं. आता लढावं लागेल. 6 गेंदे 25 की आवश्यकता है. 4 छक्के 1 सिंगल. अभिजीत ठाकुर टीम के प्रमुख गेंदबाज. फिलहाल 5वें ओवर में उनको प्राचारण किया गया है. पहले अगर 1-2 छक्के आएंगे तो शायद कमबैक लाजवाब होगा. दृश्य 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे अश्विन के सामने. पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग जरूर लेकिन सेफ होगा. शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को उठाए फील्ड करें, तब तक मात्र केवल 1 रन मिलेगा. 1 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 32. जीतने के लिए 5 गेंदें और 4 छक्कों की जरूरत है. समय तो कुमार है मेरे भाई, हमें उसी के पहिए पर खुद को ढलना है. जीत के लिए दौड़ना है तो कदमों की रफ्तार बढ़ा दो, हवा की नहीं. बाहरी किनारा सूरज गेंद के नीचे, लेकिन टप्पा थोड़ा सा उनके पीछे रहा, लेकिन रनआउट के तौर पर लौटना पड़ेगा. तो चलिए जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान आइए. नेक्स्ट मैच यानी कि विनर्स वर्सेस विनर्स, और वो मैच होगा मेरे ख्याल से तो 4 ओवर का वो मैच होगा. जो जीतेगा वो जाएगा 3rd राउंड में. ए पोल किसी आज 2 टीमें आपको नजर आती हुई. कल वाघविलीवाड़ा टीम की ओर से भी 2 दिग्गज आइकॉन, द प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार और संपूर्ण भारत टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व का बाइकरमैन केतन मात्र नजर आएंगे. वैसे केतन पिछले टूर्नामेंट में दापोली टीम की ओर से खेले थे. क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी उन्होंने. 4 गेंदें और 4 छक्कों की जरूरत है. 24 रन चाहिए जीतने के लिए. समय बहुत ही समीकरण मुश्किल बनता हुआ, लेकिन इस बार लॉफ्टेड हिट किया है जरूर और रिले कैच बन सकता था. कवर के लिए आए थे वहां पर खिलाड़ी,
लेकिन तू पकड़ू या मैं पकड़ू, थोड़े से अचंभित हो रहे थे वहां पर, लेकिन चलिए सेफ रहा वहां पर खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा। अब यहां पर मैच में केवल औपचारिकता बची, 3 गेंदें बचे और जीतने के लिए लगभग 22 रनों की जरूरत। और गुलशन बिग हिट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी, बहुत लेंथ ऑफ स्टंप की काफी बाहर रखी और जहां पर हल्की सी टर्न मिली और बाहर निकली, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। देखिए हर अंधेरी रात के बाद जो चुपचाप चलता है ना, वही सुबह के सूरज का हकदार बनता है। 3 बॉल में अब तक 3 रन, 3 में चाहिए 22। और बैट के टो एंड पर लगी हवा में गेंद, खुद बॉलर अपने फॉलो थ्रू में, टेक इट इजी, और इसी के साथ ये विकेट छठा मैदान से बाहर। गेंदे और 22 रनों की जरूरत। ये दूसरा मैच आप इंजॉय कर रहे, इससे साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट बैटिंग टीम तगड़ा परफॉर्मेंस देती है, तो आगे की सोच इस दिस में 2 मैच होगा और जो 3 मैचेस होंगे बी पोल में से, उनकी टीमों को भी, कप्तानों को अब थोड़ा सा प्रेशर चिन्ह होगा कि टॉस जीतने के बाद निर्णय कौन सा लिया जाए। शायद बचाने की तैयारी में है, 2 मुकाबले अभी तक हमने देखे। और तेज बॉल, चलिए इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति, 1 गेंद और 22 रनों की आवश्यकता है 2 टीमों के बीच, यानी कि इसमें से जो जीतेगा वो जो हनुमान दापोली टीम के खिलाफ उनके पोल का आखिरी मैच खेलेगा। तो चलिए यहां पर मुकाबला जीता है आसानी के साथ जय माता दी 11 दिगुड़े टीम, अभिनंदन, एंड हार्ड लक टीम दृश्या 11 अजनबी स्पोर्ट्स, इस मैच का हीरो। तो चलिए ओले टूर्नामेंट में तो धमाका ही आहे। 10 आणि 11 मार्चला तुम्हाला गोल्डन ग्रुप ओवले आयोजित गोल्डन ट्रॉफीचा धमाका पाहायला मिळेल। डे नाईट टूर्नामेंट 10-11 मार्च, प्रथम क्रमांक 1 लाख, द्वितीय 50, तृतीय 25, प्रवेश फी असेल 13,000, 24 ग्रामीण संघांना प्राधान्य दिलं जाईल। आणि याच मैदानावरती तुम्हाला 10-11 मार्चला गोल्डन ग्रुप ओवले आयोजित गोल्डन ट्रॉफीचा आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळेल। सर दृश्य 11 अजनबी ओवले संघ लाईनअप करून जा आपण मैदानामध्ये, आणि जय माता दी 11 दिगोड़े क्रिकेट संघ अपन लाइनअप करूँ। तो राहुल चौगाड़िया बने इस मैच के हीरो, 11 गेंदों में 27 की पारी खेली और बॉलिंग करते हुए 1 ओवर में रन दिए उन्होंने 7 और 1 विकेट उनके नाम पर। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज राहुल एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी अवार्ड। तर ॲडव्होकेट समीर म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते